हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे आप सबका स्वागत है। यार आजकल जेई 2021 एस्पिरेंट्स के मन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन चल रहा है। क्या डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो जाएगा? पेपर डिले हो गया है? क्या कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी? क्या हमने जो प्रेपरेशन करी है वो सफिशिएंट है या हमें और करनी चाहिए? तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं यार। मान लीजिए आप एक इनफाइनाइट लेंथ के स्विमिंग पूल में, इनफाइनाइट लेंथ का एक स्विमिंग पूल है जहां पे कई सारे कैंडिडेट्स स्टार्ट करते हैं स्विमिंग करना। और रूल ये है कि भाई 2 साल के बाद हम चेक करेंगे, आपको 2 साल स्विमिंग करनी है आईआईटी जेई के सिलेबस में। और 2 साल स्विमिंग करने के बाद जो कैंडिडेट सबसे आगे रहेंगे, जो कैंडिडेट सबसे बेटर स्विमिंग करके बढ़िया पेस पे आगे बढ़ते दिखाई देंगे, तो वो टॉप कैंडिडेट्स को हम अलॉट कर देंगे सीट आईआईटी में। ऐसा ही कुछ है। जो लोग 2 साल के बाद परफॉर्म कर पाएंगे उनको सीट मिल जाती है, राइट। कुछ लोग शुरू में बहुत तेज भागते हैं, बहुत तेज स्विमिंग करते हैं, लेकिन बीच में रुक जाते हैं। कुछ लोग स्विमिंग पूल से बाहर ही निकल जाते हैं ना, कहते हैं कि नहीं भाई अपने बस का नहीं है, हम 2 साल स्विमिंग नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग 1 साल के बाद स्विमिंग करने आते हैं ना, 11th के एंड में ज्वाइन करते, जैसे मैंने भी 11th के एंड में स्विमिंग ज्वाइन करी थी। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो है कई पहले से भी चल जाते हैं, 6th 7th 8th 9th 10th फाउंडेशन कोर्सेज से भी स्विमिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो एक इनफाइनाइट लेंथ का स्विमिंग पूल है। जो भी बच्चा एग्जाम डे वाले दिन बेसिकली जो सबसे आगे रहेंगे उनको सीट अलॉट हो जाती है। बेसिकली जिनका सिलेबस पे ग्रास्प है उनको मिल जाती है। अब सिनेरियो क्या है कि हमारे साथ बात हुई थी 2 साल की। अब वो जो 2 साल है वो तकरीबन 2.5 साल में तब्दील होते हमें दिखाई दे रहे हैं। हमें लग रहा है कि अब भाई 2.5 साल तो हो ही जाएंगे, 6 महीने एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है, क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा है समझिएगा। जो कैंडिडेट बहुत पहले शुरू किए थे स्विमिंग करना, अब उनमें से कई सारे कैंडिडेट्स हैं जो थक चुके हैं, जिनको हो गया यार अब बहुत पढ़ लिया यार, बहुत स्विमिंग कर ली, थक गए अब, है ना। कितना करेगा इंसान, कितना ही पढ़ेगा। कुछ लगे हुए हैं अभी, सारे नहीं थके, कुछ लगे हुए अभी भी स्विमिंग कर रहे। कईयों ने स्पीड भी बढ़ा ली, लेकिन कुछ थक भी गए हैं, कुछ रुक गए हैं ना, रेस्ट कर रहे हैं स्विमिंग पूल में। लेकिन कुछ नए कैंडिडेट्स भी आ गए हैं। स्पेशली आप देखिए हमारे स्कूल के टॉपर्स जो पहले बोर्ड के लिए पढ़ रहे थे, अब जेई के लिए भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि खाली बैठे, बोर्ड के एग्जाम्स तो है नहीं, तो अब खाली बैठे तो अब पढ़ रहे हैं जेई के लिए भी। शुरू कर दिया उन्होंने भी, स्विमिंग करनी शुरू कर दी, तो वो भी अपनी स्पीड पे वर्क करेंगे। कुछ कैंडिडेट्स नॉर्मल पेस पे पढ़ रहे हैं, जैसे पहले पढ़ रहे थे। वो ना तो तेज भाग रहे थे ना ही स्लो भाग रहे थे, एक एवरेज पेस पे चल रहे, आज भी चल रहे हैं क्योंकि उनके पास एनर्जी है। सो सिनेरियो कुछ ऐसा है कि पूल में बहुत सारे लोग हैं, है ना। अगर ये 10 लोग होते, अगर ये 10 लोग होते तो हो सकता था कंपटीशन इंक्रीज या डिक्रीज की हम बात करते। लेकिन ये लाखों लोग हैं, लाखों। जब स्टैटिस्टिक्स में डाटा बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम एवरेज आउट कर लेते हैं चीजें। तो एवरेज बेसिस पे अगर आप देखते हैं, एवरेज आउट करके अगर आप देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा। एवरेज आउट करके आपको यह दिखाई देगा कि भाई हमारा कुछ खास चेंज आ नहीं रहा है। हमारा जो कंपटीशन का लेवल पहले था वैसा ही अभी रह रहा है। क्यों भाई, ऐसा क्यों है, वैसा ही क्यों रह रहा है? अरे अगर कुछ कैंडिडेट्स पिक्चर में आ रहे हैं तो कुछ कैंडिडेट्स जा भी तो रहे हैं। कुछ लोग अगर रेस में शामिल हो रहे हैं तो कुछ लोग रेस में पीछे भी तो छूट रहे हैं। तो हम अपना बेस्ट कैसे दें, हम कैसे अपने आप को इंप्रूव करें? क्या हम इस बारे में चिंता करते रहे कि यार बाकी कैंडिडेट्स कैसा प्रिपेयर कर रहे हैं? क्या हम इस बारे में सोचते रहे कि कंपटीशन बढ़ गया है, अब मेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ? या फिर हमें अपने आप को इंप्रूव करने पे वर्क करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि अगर हम अपने वीक एरियाज पे वर्क करते रहे, एग्जाम चाहे कभी भी हो, चाहे जुलाई में हो, चाहे अगस्त में हो, चाहे सितंबर में हो, अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, एडवांस की बात कर रहा हूं, हमारा एम क्या है, हमारा टारगेट क्या है
कि जो भी हमारे वीक चैप्टर्स हैं उनको हम कवर करें और उनको वीक से एवरेज की कैटेगरी में लेके आए। जो चैप्टर्स हमारे एवरेज हैं उनको कवर करें और उनको एवरेज की कैटेगरी से स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में लेके आए। और जो चैप्टर हमारे स्ट्रॉन्ग है उनको स्ट्रॉन्ग में ही रहने का है, साइकिल कंप्लीट नहीं कर देने का कि स्ट्रॉन्ग वालों को वीक मिले, उनको स्ट्रॉन्ग ही रहने का। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करने का है ना, एक टाइम टेबल जब हम बनाते हैं तो उसमें कुछ पोर्शन हमारा वीक एरियाज पे जाएगा टाइम का। और अगर मैं आज की डेट की बात करता हूं तो आज की डेट में वो आपका 50% टाइम होना चाहिए। 50% टाइम शुड गो टू योर वीक एरियाज, 30% टाइम शुड गो टू योर एवरेज चैप्टर्स, जो कि जेई मेन लेवल के चैप्टर्स है ना, जो आप जेई मेन लेवल तक प्रिपेयर कर चुके हो। एंड 20% टाइम शुड गो टू योर एडवांस लेवल चैप्टर, जो तुम चैप्टर एडवांस लेवल पे ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हो। ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है कि आप तीनों ही चीजों को साथ में लेके चल रहे हैं और ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको हर सब्जेक्ट में मेंटेन करनी है ना। हर सब्जेक्ट में किसी एक सब्जेक्ट का समय दूसरे को नहीं देना। और अगर हम सारे सब्जेक्ट्स को साथ में लेके चलेंगे, अपने वीक एरियाज पे फोकस करेंगे और एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में पढ़ेंगे। देखो, जब तक आप ये नहीं समझोगे कि डर के साथ आप जेई क्लियर नहीं कर सकते, अगर आपके मन में ये डर ही बैठ रहा है कि यार मैं पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, आपके मन में दो राय हो रही है ना, आपके मन में हेजिटेंसी आ रही है, एक तरह से आप हेजिटेंट हो कि यार पता नहीं मैं क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारे लोग पढ़ने लग गए, हमारी कॉलोनी के मिश्रा जी का लड़का भी पढ़ने लग गया और शर्मा जी का लड़की भी पढ़ने लग गई, तो बड़े सारे लोग पढ़ने लग गए भाई। तो आपको क्या करना है, आप तो पहले से पढ़ते आ रहे हो ना, तो आपका एक ही काम है, आपको कछुए की तरह चलते रहना है। अगर आप कछुए की तरह चलते रहेंगे बिना परेशानी के, कछुआ अगर ये सोचता कि रैबिट तो बहुत तेज है यार, वो तो आगे निकल जाएगा, मैं तो जीत ही नहीं पाऊंगा, तो क्या कछुआ कभी जीत पाता? कछुए ने यह सोचा ही नहीं। कछुए ने क्या सोचा कि मेरे को रेस अपनी कंप्लीट करनी है, मेरे को क्या करना है, मेरे को लास्ट तक जाना है। उसने बस केवल इतना ही सोचा कि मैं लास्ट तक जाऊंगा और वो लास्ट तक पहुंच गया। तो कुछ चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे, आप अपने आप को बेटर करते रहेंगे, आप अपने वीक एरियाज पे इंप्रूव करते रहेंगे, रेगुलर सॉल्विंग करते रहेंगे, जो चैप्टर्स की थ्योरी वीक है उन चैप्टर्स की थ्योरी को पढ़ते रहेंगे, इंस्टेड ऑफ गेटिंग योरसेल्फ इन्वॉल्व्ड इन द थॉट्स कि पेपर का लेवल बढ़ गया है, पेपर में बहुत लोग आ जाएंगे। अब क्या मार्स से लोग आ रहे हैं कि भाई इस बार पेपर देने, या जुपिटर से लोग पहुंच रहे हैं कि पेपर डिले हो गया तो अब ये लोग पहुंच जाएंगे, अगर डिले ना होता तो इनका एग्जाम मिस हो जाता, अब पेपर डिले हो गया तो ये लोग भी धरती पे आ जाएंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे। तो भाई अगर ऐसी सिचुएशन है कि भाई दूसरे प्लैनेट से भी लोग आ रहे हैं, तो हो सकता है कि भाई भले कंपटीशन बढ़ जाए। बट अगर इंसान ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर हमारे भारत के या कुछ और देशों के स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो भाई मेरे हिसाब से हम इजिली उनके साथ compete कर पाएंगे। अरे हम तो पहले से पढ़ रहे हैं ना, हमें तो पढ़ते हुए समय हो गया है, हम क्यों नहीं compete कर पाएंगे? हम डेफिनेटली कर पाएंगे। हमें करना क्या है, हमें बस अपनी रिवीजन जारी रखनी। हमारे ऊपर एक ही जिम्मेवारी है कि जो हमने पढ़ लिया है उसको रिवाइज करना, अपने वीक एरियाज पे वर्क करना और अपने आप को इम्प्रूव करते रहना। मेंस लेवल के टॉपिक्स को एडवांस लेवल तक लेके जाना है ना, स्टेप बाय स्टेप। बिल्डिंग खड़ी करते तो ऐसा थोड़ी करते हैं कि 10th फ्लोर पहले बना लेते हैं, पहले ग्राउंड फ्लोर ही बनती है ना, और उसके पहले फाउंडेशन बनती है। तो फाउंडेशन बनाने का, फर्स्ट फ्लोर बनाने का, सेकंड फ्लोर, हो सकता है आपकी जो बिल्डिंग है वो 5 माले की बन चुकी है तो 1 माला और खड़ा करने का, उस पे 6 माले के बनाने का, 7 की बनाने का, 8 की बनाने का। खाली तो बैठे घर पे, काम थोड़ी ना कोई कर रहे, तो पढ़ाई तो करने। ऐसा तो है नहीं कि इंजीनियरिंग की स्टडी स्टार्ट होगी, तो जब हमने पढ़ना ही है, जब सारी दुनिया पढ़ रही है, आप भी पढ़ लें और अपने आप को इंप्रूव करते चलें, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि यार मेरा पता नहीं क्या होगा, पेपर डिले हो गया, कंपटीशन सर बहुत बढ़ गया। अरे बोर्ड से रिलैक्सेशन मिल गई तुम्हें, तो कहां तुम इन महीनों में बोर्ड की तैयारी कर रहे होते? पॉजिटिव हो गया ना। अरे हर चीज में पॉजिटिव ढूंढो ना यार, और ये सोचो कि ये जो जर्नी है ना, उसमें मेरे को रिजल्ट अच्छा मिलेगा। थोड़ा सोचो तो सही,
पॉजिटिव थॉट लाओ तो सही, मन को शांत करो। मन अगर शांत होगा तभी तो आइडियाज आएंगे इंप्रूवमेंट के। हमें पता ही नहीं चलता, सर मैं टाइम टेबल मैनेज नहीं कर पा रहा। अरे भाई कैसे करूं? मन तो तुम्हारा अशांत है। मन जब तक पेशेंस लेवल तुम्हारा जब तक इंक्रीज नहीं होगा तब तक तुम्हें आइडियाज कैसे आएंगे, तब तक तुम्हें वीक एरियाज कैसे दिखेंगे। अपने टीचर्स के साथ रेगुलर कांटेक्ट में रहो, उनसे पूछते चलो, उनकी क्लासेस लगाते चलो, है ना, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं। और ये कोशिश करो कि हम हर रोज कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट ला रहे हैं। अगर कल मेरे को अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं आता था तो मैं कोशिश करूं कि आज मैं सीख लूं। अगर मेरे को आज कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री डिफिकल्ट लग रही है तो कोशिश करूं कि कल मैं उसको कवर करके एक अच्छे लेवल तक ले जा सकूं। हर एक चीज को एकदम से एडवांस लेवल तक तो ले जा नहीं पाओगे, तो बेटर है स्टेप बाय स्टेप वर्क करो। और अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आपने जो पढ़ा है, आपके टीचर्स ने जो आपको पढ़ाया है, आपने जो इतना एफर्ट किया है, उसका फल डेफिनेटली आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई करते रहें। इन सब चीजों से दूर रहें कि लेवल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। लेवल वैसे का वैसा ही है, डाटा बहुत ज्यादा है, स्टैटिस्टिक्स में एवरेज आउट हो जाएगा। 2 बच्चे ज्यादा पढ़ रहे हैं तो 2 बच्चे कम भी पढ़ रहे हैं। 4 जनों ने नई प्रेपरेशन शुरू कर दी है करनी तो 4 जाने प्रेपरेशन को छोड़ के चले भी गए। तो ओवरऑल आप देखिएगा कि ऐसा नहीं है कि इस बार कट ऑफ हमारी 100 की जगह 200 आएगी 300 में से। अरे उतने के आसपास ही कट ऑफ रहेगी बेटा, चिंता नहीं करने का। आप फोकस करो किस पे? खुद पे, कि मैं खुद को कैसे इंप्रूव करूं। दूसरों को एडवाइस देना बंद कर दें, है ना। और अपने आप से यह निश्चय करें कि यार मैं जीतूंगा, आज ही नहीं जीत सकता लेकिन पक्का जीतूंगा। आई विल विन, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। आई होप आप में थोड़ी सी मोटिवेशन और बढ़ी होगी, पॉजिटिव एनर्जी आई होगी और अब आप दोबारा से उसी एनर्जी के साथ पढ़ना स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी। आई विल कम अप विद मोर सच वीडियोस in the near future. Thank you. Bye bye. Stay safe.